कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को जब स्कूल के अंदर लेके भेजता है, सुबह तैयार हो करता है, तो बड़े सपनों के साथ में तैयार करता है कि मेरा बेटा विद्यालय के अंदर जाएगा, एक बेहतर समाज के अंदर संस्कारित बनेगा। साथ में ये भी सोचता है कि देश का भविष्य निर्माण करेगा और कलेक्टर बनेगा, एसडीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब वो वापस नहीं आता है तो आखिर उनके सपने टूटते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये सब कुछ एक भ्रष्ट सिस्टम के मलबे में दबकर तबाह हो जाता है। वहाँ पर हम मौके पे गए, एक बड़ी आस और उम्मीद थी कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनको कोई लौटा नहीं सकता, ना हम लौटा सकते, ना कोई और सरकारें लौटा सकती। सरकारें से उम्मीद थी कि ये नहीं कहेगी कांग्रेस के समय ये हुआ, कांग्रेस ये नहीं कहेगी बीजेपी की सरकार में ये हुआ, परंतु झालावाड़ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको उनके माँ बाप का और उनके परिजनों का दुख कम करने के लिए एक आर्थिक बोझ, आर्थिक सहायता जरूर हो जाए, जिसमें हमने भी कहा था कि 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा मिले, उनको एक परिवारजन को नौकरी मिले, 10 बीघा जमीन मिले, जो मृतक है उनके नाम पर विद्यालय का नाम हो और उन्हीं के नाम पर कक्षों का नाम हो। ये हमारी एक मांग थी। हमें लगा सरकार संवेदनशील होगी आदिवासियों और दलितों के प्रति, और इस उम्मीद के साथ में वहाँ के लोग भी इस टकटकी निगाहों से देख रहे थे। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही कि प्रदेश के मुखिया जयपुर के अंदर एक आलीशान बंगले में बैठकर बैठक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उन मासूम का दर्द कम करने के लिए उनके घर देखने तक नहीं जाते हैं, जो इतना बड़ा विषय था। उसके बाद में शिक्षा मंत्री भी हैं, जो रामगंज मंडी उनकी विधानसभा है वो नज़दीक में पड़ती है। जब उस शिक्षा मंत्री जी उस इलाके के करीब तक जाते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ मैंने गांव के लोगों के बीच में गया था, उनसे बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 5-10 किलोमीटर दूरी शिक्षा मंत्री जी आकर वहाँ से पलट के चले गए, जो खराब रोड है, ये हवाला था। तो एक खेदजनक बात थी कि जो शिक्षा मंत्री आदिवासियों को डीएनए की बात करके गालियाँ दे सकते हैं, उनकी इतनी घृणित मानसिकता है, इसलिए वो स्कूल तक नहीं गए, उन बच्चों को मिले नहीं। उसके बाद में 10-10 लाख मुआवजे की बात की। ये उन आदिवासियों दलितों के साथ में भद्दा मजाक था कि आप अगर एरोप्लेन के हादसे होते हैं, यदि हादसे उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल के नाम से होते हैं, तो हम मानते हैं कि वो हादसे गलत हुए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, परंतु यदि हादसे शंकरलाल मेघवाल के हो या हादसे किसी आदिवासी दलित के हो, तो यह हादसों के अंदर 10 लाख का मजाक किया जाता है और उन लोगों को न्याय के नाम पर 1 करोड़ की आर्थिक मुआवजा दी जाती है। हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है कि कोई इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इस दुनिया में नहीं रहा उसको न्याय मिले। देश के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी की मानसिकता में 2 संविधान हैं, एक गरीबों के लिए है, दूसरा अमीरों के लिए है। दूसरा 10 लाख रुपये किसी भी योजना में मिल सकता है, तो फिर यह आपने ऐसे कैसे कह दिया सरकार ने दिया? आखिर सरकार क्या मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी वहाँ क्यों नहीं जा पाए? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी का कोई दबाव था या इनके पार्टी के अंदर कोई अनबन जैसी बात है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो लोग हैं उनके साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका क्या दोष था। उसके बाद में जैसे ही झालावाड़ की घटना हुई, सभी लोगों ने ट्वीट किया, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि जताई। कल जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो श्रद्धांजलि देने का समय था। हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार हमारे ऊपर संवेदनशील है, पर यह कैसी सरकार जो पूरे देश के अंदर जो मृतक लोग हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देती है, लेकिन झालावाड़ की घटना का एक शब्द का जिक्र तक नहीं करती है। कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है? ये फिर कहते हैं कि कोई चूक हुई, लेकिन उसके बाद भी कहा जा सकता था कि झालावाड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए हम संवेदनशील हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी घटना कहीं होती है और ये उसकी सरकार में हुआ, इसकी सरकार में हुआ। आखिर गलती किसकी है? झालावाड़ की घटना के बाद में सरकार को एक सबक लेना चाहिए था कि ऐसे हादसे कहीं न हो। तो तत्कालीन समय में उन्होंने आनंद फानम में टीमें गठित करवाई सीबीओ के माध्यम से। हर गांव से डाटा मंगवाया जाता है, हर गांव की स्कूलें ठीक करने की बात की जाती है, और उसके बाद में माननीय इस प्रदेश के सबसे बड़े महान शिक्षा मंत्री जी, उनके बड़े बड़े महानता वाले बयान आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के जर्जर स्थिति के भवन की सारी डिटेल लाओ, और दूसरी तरफ से कहते हैं हमारे पास सरकार का बजट नहीं है।